और अब आपको बताते हैं अभी की बड़ी खबर। नैनी जेल की हाई सिक्योरिटी बैरक में है इस वक्त अतीक अहमद। तो बड़ी खबर आ रही है, बैरक में बेचैन होकर टहल रहा है इस वक्त अतीक अहमद। ये जानकारी भी सामने आई है। और कभी माफिया अतीक फर्श पर बैठ रहा है, कभी टहलता हुआ नजर आ रहा है। कभी अतीक अहमद बैरक में ही टहल रहा है, बेचैन है पूरी तरीके से, और अतीक को आज अपने किए पर पछतावा भी हो रहा है। बार बार अतीक कह रहा है सब मेरी वजह से हुआ, मेरे कारण हुआ सब कुछ। और नैनी जेल में हाई सिक्योरिटी बैरक के अंदर इस वक्त अतीक की यही हालत है कि वो बेचैन होकर यहां से वहां टहल रहा है। कभी नीचे फर्श पर बैठ जाता है, कभी उठ करके टहलने लगता है। कोर्ट परिसर में जैसे ही उसको एनकाउंटर की सूचना दी गई थी कि असद और गुलाम मारे गए, वो और भाई अशरफ जो दोनों साथ बैठे थे, दोनों का चेहरा उसी वक्त लटक गया था। और अब हाई सिक्योरिटी बैरक में बेचैनी में कट रही है अतीक के रात। तो अतीक अहमद की आज प्रयागराज सीजेएम कोर्ट में पेशी हुई, जहां से दोनों को 4 दिन की पुलिस रिमांड और 14 दिन की न्यायिक हिरासत में भेजने का आदेश मिला है। लेकिन उससे भी बड़ा है अतीक के पाकिस्तान कनेक्शन का खुलासा। अतीक अहमद का पाकिस्तान कनेक्शन सामने आया है। जांच में यह खुलासा हुआ है कि अतीक पाकिस्तान से हथियार मंगवाता था और ड्रोन के जरिए पाकिस्तान से हथियार भारत आते थे। पंजाब में पाकिस्तान बॉर्डर से हथियार और कारतूस की सप्लाई हुआ करती थी। अतीक के पास हथियारों और बमों का जखीरा भी है। प्रयागराज से लेकर कौशाम्बी, फतेहपुर, उन्नाव में अतीक ने हथियार और बमों का जखीरा बिछा कर रखा है। वहीं प्रयागराज पुलिस का दावा है कि अतीक ने खुद ये तमाम बातें कबूल की हैं पूछताछ के दौरान। और अतीक अहमद के तार दाऊद इब्राहिम से भी जुड़े थे। मुख्तार के जरिए दाऊद गैंग से अतीक जुड़ा हुआ था, ये बड़ी बात भी सामने आई। और अतीक अहमद पाकिस्तान में सेटल भी होना चाहता था, जिसमें उसकी मदद करता था दरभंगा का एजाज, जो दाऊद के किसी करीबी से जुड़ा है। इसी पर शुरू करेंगे डिबेट, लेकिन पहले ये रिपोर्ट। असद का एनकाउंटर, शूटर गुलाम का गेम ओवर। लगातार एसटीएफ की टीम्स, बहुत सारी टीम्स इनको ट्रैक करने में लगी थी। एसटीएफ ने अपनी पूरी ताकत झोंक रखी थी। आज फाइनली झांसी में असद और गुलाम को ट्रैक डाउन किया गया और एक एनकाउंटर हुआ जिसमें दोनों मारे गए हैं। रास्ते में कॉन्वॉय पे हमला करके अपराधियों को छुड़ाया जा सकता है, और जिस तरह की जघन्य हत्या इन लोगों ने 24 फरवरी को की थी, उसको देखते हुए हमारी स्पेशल फोर्सेस तथा सिविल पुलिस की विशेष टीमें लगाई गई। शूटआउट में हत्यारों का हिसाब अब तक 4 खल्लास के जान के लाले पड़ रहे हैं। जब कोर्ट उन्हें सजा सुनाती है तो उनकी पैंटें भी गीली होती हुई देखती है। कि जान के लाले पड़ रहे हैं। जब कोर्ट उन्हें सजा सुनाती है तो उनकी पैंटें भी गीली होती हुई देखती है। माननीय मुख्यमंत्री जी को धन्यवाद देती हूँ, जो उन्होंने आज एक इतना बड़ा फैसला को अंजाम दिया। उन्होंने जो किया है बहुत अच्छा किया है। उन्होंने अपनी बेटी का सुहाग के कातिलों को सजा दिलाई। जो कहा कर दिखाया, माफिया को मिट्टी में मिलाया। इसी हाउस में कह रहा हूं, इस माफिया को मिट्टी में मिला देंगे। सरकार किसकी है? सरकार किसकी है? गफलत में हो, जितने माफिया हैं इनको मिट्टी में मिलाने का काम करेंगे। इसी हाउस में कह रहा हूं, इस माफिया को मिट्टी में मिला देंगे। सरकार किसकी है? सरकार किसकी है? गफलत में हो, जितने माफिया हैं इनको मिट्टी में मिलाने का काम करेंगे। मुख्यमंत्री जी ने असेंबली के अंदर कहा था कि माफिया और डॉन को हम मिट्टी में मिला देंगे, और उस दिशा में कथनी और करनी में कोई अंतर नहीं है। ये भी साबित होता है जो मुख्यमंत्री जी ने कहा था वो करके दिखाया। ये कानून की धज्जियां उड़ रही, एनकाउंटर नहीं। तुम कॉन्स्टिट्यूशन का एनकाउंटर करना चाहते हो। तुम रूल ऑफ लॉ को कमजोर करना चाहते हो। फिर कोर्ट किस लिए है? अदालत किस लिए है? सीआरपीसी, आईपीसी किस लिए है? जजेस किस लिए है? पब्लिक प्रोसिक्यूटर किस लिए है? अगर तुम फैसला करोगे कि गोली से इंसाफ करेंगे तो फिर बंद कर दो अदालतों को। योगी का एक्शन, माफिया खानदान में मातम। देखो, जब भी किसी अपराधी के खिलाफ कार्रवाई होगी
तो समाजवादी पार्टी को दर्द होगा, क्योंकि समाजवादी पार्टी अपराधियों की संरक्षक पार्टी है। समाजवादी पार्टी ने राजनीति का अपराधीकरण किया है।